नौसिखिया को अब राजनीति में ला रहे हैं तो उसे सिखा पढ़ा कर लाना चाहिए। ऐसा मेरे शब्द नहीं है बल्कि बीजेपी के सपोर्टर्स का कहना है। जी हाँ, बीजेपी के फैंस ही अब बीजेपी के उम्मीदवार पर प्रश्न उठा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से सीट पाने वाली कंगना रनौत की। फिलहाल कंगना रनौत अपनी फिल्मों से जितना चर्चा में नहीं आती, उतना जब से उनको सीट मिला है और उन्होंने अपने भाषण दिए हैं तब से वो चर्चा में चल रही है। आपको बता दें, भले ही कंगना रनौत की फिल्म फ्लॉप हो या फिर चल पड़े, फैंस 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद भूल जाते हैं, लेकिन अब जब से कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट मिली है तब से ना ही विपक्ष उनका साथ छोड़ रहे हैं और ना ही पक्ष। जी हाँ, विपक्ष की तो कहानी है कि वो पक्ष पे कीचड़ उछालेंगे, पर इस कहानी में एक मोड़ आ गया है क्योंकि कांग्रेस के अलावा सत्तारूढ़ दल बीजेपी भी अब कंगना पे आलोचना कर रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की मंडी से कंगना रनौत को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी उम्मीदवार बनने का मतलब होता है कि आपको बीजेपी में रहकर बीजेपी की बात करनी है। जी हाँ, अब कंगना रनौत ऐसे उन पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं जिसे सुनकर अब बीजेपी फैंस, बीजेपी सपोर्टर्स ही उन्हें कमेंट कर रहे हैं कि भैया दीदी आप तो राजनीति छोड़ ही दीजिए, आप तो राजनीति भूल ही जाइए, ये आपका नहीं है। आपको बता दें, सुभाष चंद्र बोस का जो कंट्रोवर्सी है जिसमें कंगना रनौत काफी ज्यादा फंसती हुई नजर आ रही है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए कंगना रनौत ने सुभाष चंद्र बोस को देश का प्रथम प्रधानमंत्री बता दिया, जिसके बाद ये विवाद और तूल पकड़ता हुआ नजर आ गया। कुछ विपक्षियों ने उनसे उनका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मांग लिया कि दीदी जहां आता है जो चीज वही करो ना, मतलब कि बॉलीवुड में आपका स्थान है तो आप बॉलीवुड में ही एक्टिंग कीजिए, बाहर आके अपने ज्ञान का, गलत ज्ञान का बखान ना करें। जी हाँ, आपको बता दें कि अब इस पर सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र बोस का एक एक्स पर धमाकेदार कमेंट आया है, धमाकेदार पोस्ट आया है, जिसके बाद कंगना रनौत के होश उड़े हुए। जी हाँ, आपको बता दें, सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र बोस ने ऐसा कहा है कि हमारे जो राजनीतिक, हमारी जो पॉलिटिक, जो हमारी हिस्ट्री है उसके साथ खिलवाड़ ना करें। जी हाँ, उन्होंने कंगना रनौत पर तंज कसते हुए कहा है कि जहां आप शोभा देती है वहीं रहिए, राजनीति में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ये सीधा हमला चंद्र बोस ने किया है। उन्होंने कहा है कि सुभाष चंद्र बोस एक हिस्ट्री के ऐसे चैप्टर है, एक हिस्ट्री के एक ऐसे सैनिक है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। आप उनके नाम से खिलवाड़ तो जरा भी ना करें क्योंकि ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं। जी हाँ, आपको बता दें, पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत कंट्रोवर्सी में फंसी हुई। पहले सुप्रिया श्रीनेत के साथ उनका कंट्रोवर्सी बहुत दिनों तक सुर्खियों में चला। अब ये प्रधानमंत्री वाला जो है, प्रथम प्रधानमंत्री वाला कंट्रोवर्सी, इसके कारण भी कंगना रनौत खूब ज्यादा चल रही है। उसके बाद एक और कंट्रोवर्सी में कंगना रनौत फंस। जी हाँ, उन्होंने कुछ हफ्ते पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि वो बीफ खाती है। उन्होंने स्वीकारा था कि वो नॉन वेजिटेरियन है, वो बीफ भी खाती है और नॉन वेजिटेरियन पदार्थ का सेवन भी करती है। जिसके बाद एक विपक्ष के नेता, कांग्रेस नेता विजय वेटेवार ने कहा कि कंगना रनौत झूठ बोल रही हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पहले तो कंगना जी ने कहा कि वो शुद्ध मांसाहारी है, मतलब वो मांसाहारी पदार्थों का सेवन करती है, लेकिन अब कंगना रनौत अपनी ही बात से पलट गई है। जी हाँ, अभी कुछ दिनों पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि मैं लाल मांस, बीफ या कोई भी नॉन वेजिटेरियन चीज नहीं ग्रहण करती हूँ। मैं गौ माता को अपनी माता के समान मानती हूँ और मैं इस तरह के कोई भी पदार्थ का सेवन नहीं करती। मतलब क्या कंगना रनौत जब बॉलीवुड में थी तो सब कुछ मान्य था, लेकिन जैसे ही राजनीति की गंगा में वो उतरी है उसके बाद वो सब कुछ छोड़ गई है। क्या ये झूठ का जो उन्होंने चूनर ओढ़ के वो राजनीति में आई है, क्या वो बॉलीवुड से राजनीति के शतरंज में वो भी एक मामूली सा प्यादा बनकर रह जाएगी? क्योंकि राजनीति में आने के बाद अच्छे लोग झूठ बोलना सीख ही जाते हैं।